नीति और निशा की आंखों में मासूमियत का पर्दा था, लेकिन दिल में नफरत की आग और दिमाग में चालों का जहरीला जाल। वो दोनों एक मिशन पर थीं, आदित्य और प्रीत को हमेशा हमेशा के लिए अलग करना। शुरुआत एक छोटी सी साजिश से हुई, लेकिन अब वह तूफान बन चुकी थी। नीति ने आदित्य की ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई और निशा से कहा, बस थोड़ी देर का नाटक है, फिर सब कुछ हमारे हक में हो जाएगा। निशा पहले झिझकी, लेकिन फिर नीति ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं। उसकी पुरानी जिंदगी के राज, जिनसे वह खुद को भी डरती थी। मजबूरी में निशा मान गई। पार्टी की रात, आदित्य अपनी कामयाबी सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। जैसे ही उसने ड्रिंक पी, कुछ देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह बेसुध हो गया। तभी निशा ने उसे सहारा देते हुए एक कमरे में ले जाया। कमरे के अंदर कैमरे पहले से चालू थे और बाहर नीति खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, जैसे उसने कोई शिकार फंसा लिया हो। अब देखो तमाशा, उसने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कमरे में आदित्य बेहोशी की हालत में था और निशा उसके करीब गई, बिल्कुल उतना ही जितना कैमरे में जरूरी था। तभी अचानक दरवाजा खुला। प्रीत खड़ी थी, उसके हाथ में आदित्य का फोन था, जिसमें एक मैसेज था, मुझे बचा लो। वो दृश्य देखकर प्रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य, ये क्या कर रहे हो तुम? उसने चीखते हुए कहा। निशा ने तुरंत खुद को जमीन पर गिरा लिया और रोने लगी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की। प्रीत वहां से दौड़कर निकल गई। उसका दिल चकनाचूर हो चुका था। अगले दिन हर न्यूज़ चैनल, हर वेबसाइट, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ही नाम गूंज रहा था, आदित्य मल्होत्रा, बिजनेसमैन या बलात्कारी। कंपनी की मीटिंग्स कैंसल हो गईं, पार्टनर्स ने हाथ खींच लिया, पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे याद ही नहीं था कि उस रात क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, वह बार बार कहता। लेकिन सबूत तो निशा के पास थे, वीडियो फुटेज, तस्वीरें, और सबसे बड़ी गवाह खुद प्रीत अब टूट चुकी थी। उसके अंदर दो जंग चल रही थी, एक जो आदित्य के खिलाफ था और दूसरी जो उसकी आत्मा को बार बार कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस बीच नीति अपने घर में बैठी शराब की चुस्की लेते हुए मुस्करा रही थी। एक तीर से दो शिकार, उसने खुद से कहा। अब प्रीत अकेली रहेगी और आदित्य बर्बाद। और फिर आएगा मेरा खेल। हाँ, नीति सिर्फ आदित्य और प्रीत को अलग नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी आदित्य की संपत्ति, उसका नाम, उसका सब कुछ। और यह सब वह हासिल करना चाहती थी उसके सबसे करीबी लोगों को उसके खिलाफ करके। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। बड़ा मोड़, एक नया किरदार आता है, अवनी, जो कि आदित्य की बचपन की दोस्त है और अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन चुकी है। उसे जब यह खबर मिली, वह सीधे मुंबई लौटी। उसने आदित्य की आंखों में झांककर कहा, तू झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुझे बचाऊंगी। अवनी ने पार्टी की फुटेज निकलवाई और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो सबकी सोच से परे था। वीडियो में एक छवि थी जिसमें नीति खुद आदित्य की ड्रिंक में कुछ मिला रही थी। यह फुटेज किसी को नहीं पता था कि सीसीटीवी के बैकअप सर्वर पर बचा हुआ था। अवनी ने वह फुटेज प्रीत को दिखाया। प्रीत को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। उसकी आंखें खुल गईं। मैंने उससे नफरत की जिसने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई थी। अदालत का दिन, अदालत के सामने जब वह फुटेज पेश की गई तो सबके होश उड़ गए। निशा भी टूट गई। उसने रोते हुए कहा, मैं मजबूर थी। मेरी बहन नीति ने मुझे ब्लैकमेल किया। वो सब कुछ प्लान का हिस्सा था। जज ने तुरंत आदित्य को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन आदित्य ने बाहर निकलते ही सबसे चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने कहा, अब न मैं बिजनेस करूंगा, न प्यार। अब मैं सिर्फ अपने नाम को दोबारा पवित्र करूंगा। और वह मुंबई छोड़कर हिमाचल चला गया। 6 महीने बाद प्रीत अब एक एनजीओ चलाती है जो झूठे आरोपों में फंसे लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करता है। नीति जेल में है, लेकिन वहां भी उसने एक और महिला कैदी से दोस्ती कर ली है और साथ मिलकर एक नया प्लान बना रही है। एक रात जेल में आग लगती है और अगली सुबह खबर आती है कि 2 कैदी फरार हो गई हैं। पुलिस को शक है कि इनमें से एक नीति है। और तभी हिमाचल में एक मंदिर के बाहर आदित्य पूजा कर रहा होता है और एक औरत दूर से उसे देख रही होती है।
चेहरा घूंघट में, लेकिन आंखों में वही चालाकी, वही आग। नीति वापस आ गई है क्या? नीति फिर से आदित्य की जिंदगी में तूफान लाएगी? क्या प्रीत और आदित्य फिर से एक हो पाएंगे? या इस बार कहानी का अंत और भी खौफनाक होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब असली परीक्षाएं शुरू होने वाली है।